नमस्कार, इस सौर में आपका स्वागत है। दिन भर मोरबी को लेकर के वहाँ पे जो घटना हुई, जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ, लोगों की जान गई, 100 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या हुई। जब एक 100 साल पुराना पुल और उससे भी ज़्यादा पुराना पुल जब गिर गया, टूट गया, उसमें तमाम तरह की बातें हुई, राजनीतिक हुई। उसमें ये पुरानी वीडियो दिखा कर ये बोला गया कि हम आम आदमी पार्टी वाले ने तो लात मार मार कर पुल को हिला दी या हिला कर पुल को गिरा दी। पुरानी वीडियो दिखा करके उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार, कांग्रेस की तरफ से पलटवार, बीजेपी की तरफ से पलटवार। लेकिन इस राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बहुत ज़रूरी है। और वो ये रहा है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो अक्सर इस तरीके की बात सुनने को मिलती है कि अभी ये सवाल न पूछा जाए, इस समय ठीक नहीं है, अभी ये सवाल न पूछे, अभी पहले जान बचाने में जुटने हैं, बाद में ये सवाल पूछ लिया जाएगा। पूरी जांच होगी, उस जांच में सब चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी जो है हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। अभी लोगों को बचाना, निकालना, राहत कार्य करना ये तो ज़रूरी है। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब तक आप राहत का कार्य कर रहे हैं तब तक आपसे सवाल न पूछा जाए। राजनीति छोड़ दीजिए, लेकिन सवाल क्यों न पूछा जाए? सवाल गुजरात की सरकार से पूछा जाएगा, राजस्थान में होता तो राजस्थान सरकार से पूछते हैं, छत्तीसगढ़ में होता तो छत्तीसगढ़ सरकार से पूछते हैं, यूपी में होता तो यूपी सरकार से पूछते, और गुजरात में होता तो गुजरात सरकार से पूछी जाएंगी। ये सवाल अभी ऐसे हैं, अभी इसी वक्त इनको पूछा जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमने इसे दो भाग में डिवाइड किया, एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की जिसका नाम है ओरेवा। ओरेवा एक कंपनी है, गुजरात की कंपनी, पुरानी कंपनी है। लेकिन ये कंपनी क्या बनाती है? इस कंपनी को दरअसल ये ठेका दिया गया था, ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई जो ये 100 साल से भी पुराना अंग्रेज़ों का पुल है, इस पुल को आप इसकी मरम्मत कीजिए, इसकी रख रखाव कीजिए, और उसके बाद जो इससे पैसा आएगा, जितना आप टिकट लगाएंगे वो आपका, उसका बाकायदा कॉन्टैक्ट में जो है वो ओरेवा के बीच में और मुरबी प्रशासन के बीच में था, दस्तावेज बना, उन्होंने टिकट लगाए। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ओरेवा वही कंपनी है जो अजंता, जिसकी आप वॉल क्लॉक बचपन से अपने घर में देखते आए हैं, बड़ी फेमस कंपनी है अजंता की घड़ी, ये वो कंपनी है अजंता ओरेवा। अजंता घड़ी बनाती है, ओरेवा वॉल क्लॉक बनाती है, हाथ की घड़ी बनाती है, ओरेवा मच्छर मारने का रैकेट बनाती है कि अगर रखच हो तो उसे चट करके जो मारते हैं ना मच्छर को, ये ओरेवा ये बनाती है। ओरेवा कैलकुलेटर बनाती है हिसाब रखने के लिए, जो आप कैलकुलेटर हिसाब रखने के लिए यूज़ करते हैं। ओरेवा CFL बल्ब बनाती है, LED के बल्ब बनाती है, उसमें उनके बहुत से एक्सपर्टीज़ हासिल है, विशेषज्ञता हासिल है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए पुल को बनाना नहीं, उसको मेंटेन करना की विशेषज्ञता क्या उनके अंदर है? ये तो सबसे पहला सवाल। मतलब ऐसा कौन सा गुण है कि घड़ी बनाने में, कि घड़ी का कांटा लगाने में, या मच्छर का रैकेट बनाने में, जो कि आपको पुल को मेंटेन करने में आपकी विशेषज्ञता देता है या एक्सपर्टीज़ देता है कि हाँ भाई मैंने इतने सालों से घड़ी बनाई है तो इस वजह से मुझे पुल का रख रखाव करना आता है। कहाँ पुल, कहाँ घड़ी, कहाँ पुल, कहाँ वो भी ये सस्पेंशन ब्रिज, कहाँ सस्पेंशन ब्रिज और कहाँ मच्छर का रैकेट? आप देख रहे हैं कोई वो ही नहीं है कंपनी में। ऐसे तो आप कुछ भी उठा करके किसी को भी दे सकते हैं, विशेषज्ञता क्या है आखिर उस कंपनी में? ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये कॉन्ट्रैक्ट जो ओरेवा को दिया, आखिर में ये दिया किसने? कॉन्ट्रैक्ट तो आपने दी थी, क्या आपने जांच की? बतौर प्रशासन आपने क्या जांच की? ऐसे तो किसी को भी आप दे देंगे। कोई अगर कल को भी दे दे, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पुल का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, तो ऐसे आप किसी को भी दे देंगे। कुछ जांच हुई होगी, कुछ पता लगा होगा कि भाई ऐसे कैसे दे देंगे। सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए में 100% इन्वेस्टिगेट पे आप प्रोजेक्ट उनको दे देंगे, इतना पुराना पुल। और अब जो फॉरेंसिक साइंस की टीम आई है उनका ये कहना है कि भाई वो इतने ज़्यादा लोग थे कि वो जो तार था वो छटका, इसकी वजह से पूरे लोड हुआ और पूरा पुल नीचे गिर गया। अब आप सोचिए कि कोई अगर प्रोफेशनल कंपनी होती तो क्या इतना लोड होने के बावजूद इतने लोग को जाने देती? 150 लोगों के पुल पे 400-500 की टिकट नहीं बेच देती। ठीक नहीं है, प्रॉफिट कमाने के और भी तरीके हैं। पुल रहेगा तब तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। अगली बात, किसने अप्रूवल दे दी ओरेवा को कि ये ब्रिज ऑपरेट करने की? टर्म्स एंड कंडीशन क्या थे इस ब्रिज को ऑपरेट करने के? जब नियम बनता है तो भाई आपको ये होता है कि आप इतने लोगों को इजाज़त देंगे, आप नहीं देंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशन कहता है, उसके फाइन डिटेल करती है, उसी से पता चलता है कि इस कंपनी ने उल्लंघन की है। आज की डेट में ये बताया जा रहा है कि हाँ भाई इस कंपनी ने फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं लिया, उसके बाद से पुल पर कार्यक्रम शुरू कर दी, लोगों को जाने के लिए परमिशन दे दी।
भाई ये उतनी बड़ी शहर भी नहीं है कि क्या हो रहा है लोगों के बीच, क्या हो रहा है किसी प्रशासन को पता भी नहीं चले। उसके अंदर जो टिकट चल रही है, साइन लग रही है, जो 400-800 लोग हैं उसमें झोल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लग गई है, लाइट लग गई है, छठ पूजा का दिन है, प्रशासन को मालूम ही नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, उसी समय रोक देते। जब टिकट छप रही थी, जब पूरा काम हो रहा था, तो प्रशासन के पास हक नहीं था इसे रोकने का। अब इन सवालों को अगर पूछ दिया जाए तो ये बोल दिया जाए कि आज के दिन ये सवाल न पूछा जाए। भाई साहब, आज के दिन ये सवाल पूछा जाएगा, आज के दिन ये जवाब आना ज़रूरी है, क्योंकि कल परसों तक तो लोग भूल जाएंगे कि ये बातें कब बोली जाती है, कि आज कम से कम न पूछी जाए। आज जो है ये शक्ति है, 3-4 दिन बाद फिर ये देश, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा कलेश, नया कांड, दूसरी तरफ कैमरा घूम जाए, यहाँ पर फोकस कम हो जाए, तो ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। फिर क्या है, वो कुछ लीपापोती करने में आसानी होगी, सरकार को बात बनाने में आसानी होगी। तो इससे बेटर ये सवाल आज ही पूछा जाए। अगला सवाल कि किस तरीके की रिपेयर कार है, यानी कि कौन सा रिपेयर कार था किस पुल में कि उरेवा को दिया गया था कि आप ही रिपेयर कीजिए। क्योंकि भाई एक तो वो होता है कि आपने जो रस्सियाँ हैं, सस्पेंशन ब्रिज है, रस्सियों पर टिका हुआ है, रस्सी पे आप पोत पात दिए हैं कि जंग ना लगे, दिखावटी के लिए पेंट पॉलिश कर दिए हैं, और आपने उस पर पीछे जो फर्श थी, जो टीम की स्क्रीज थी खराब हो रही थी, उसके ऊपर आप किया। ये पूरा सस्पेंशन ब्रिज ऊपर तक जो पाइप जो है रोप्स हैं स्टील्स की, उसकी मजबूती और उसको और मजबूती सुनिश्चित करना, क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था? ये सारी चीज़ें अभी नहीं मालूम है कि 100% पूरे ब्रिज का रख रखाव उनकी जिम्मेदारी थी या फिर कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी। और सबसे बड़ा सवाल उरेवा कंपनी को लेकर के कि कोई और भी था इस ब्रीडिंग प्रोसेसर में या फिर ऐसे ही इनको दे दिया गया, क्योंकि अगर ऐसे ही दिया गया तो फिर तो सवाल पूछे जाएंगे गुजरात सरकार से, प्रशासन से। और ऐसे आप घड़ी बनाने वाले को कि पुल का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, कोई इसमें वो नहीं होता वीडिंग वगैरह, कोई टेंडरिंग प्रोसेस, क्योंकि अगर सीधे दिया गया है बिना टेंडरिंग प्रोसेस के तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि आपने फेवर किया है, कि आप इस कंपनी को, किसी ने कहा आप दे दिए इस कंपनी को कि दे दिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं क्या? मन के हिसाब से, मेरा मन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब आते हैं दूसरे भाग में, इन्वेस्टिगेशन में। ये जो मैं अगले सवाल पूछूंगा इससे वो भी ज़रूरी है। दूसरा भाग है कि संडे को शाम को हुआ क्या, सीक्वेंस एविडेंस। 400 लोग उस सस्पेंशन ब्रिज पे अलाउ कैसे कर दिए गए? कहाँ सा प्रशासन सो रहा था? इजाज़त कैसे मिल गई? आज आप भले ये बोल दें कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन हो कैसे रहा था, ब्रिज पे लोग आ कैसे रहे थे? क्या प्रशासन की विफलता नहीं है? बड़ा आसान है, वो रेवा के ऊपर डाल दो, उनसे तो सवाल पूछ ही रहे हैं, प्रशासन से भी सवाल पूछे जाएंगे। आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है और आपको मालूम नहीं, कंपनी पर जिम्मेदारी आप मोड़ करके और आप सबको समझते हैं कि आपसे सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे। अगला सवाल, क्या लोगों पे कोई लिमिट नहीं थी? आपने टिकट लगाई है और ये बताया जाए कोरेवा की तरफ से कि टिकट लगा दी है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा ना हो, आप टिकट लगा दें। इतने सारे लोगों को आप उस ब्रिज पे उतार दें तो फ़ायदा क्या हुआ? ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनी कि जब यहाँ से लोग एंट्री ले करके जाएंगे तो दूसरी तरफ से लोग एग्ज़िट हो जाएंगे और ब्रिज पे गिनती होगी कि भाई इतने से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। जब वहाँ से एग्जिट हो जाएगा तो भाई यहाँ से नया बैच छोड़ा जाएगा। हमने तमाम ऐसे पुराने ब्रिज को, ऐसे पुराने स्ट्रक्चर को देखे हैं जहाँ पे गिनती होती है, टिकटेड सिस्टम होता है कि भाई इतने से ज़्यादा लोग अलाउड ही नहीं है। जब उधर से एग्जिट होगा तब नए लोगों को आने की अनुमति मिलेगी। पुराने ब्रिज जैसे ऐसे बहुत से ब्रिज हैं, जैसे गंगा पे ब्रिज है, रामभर ब्रिज है और रेलवे ट्रैफिक, और वहाँ पे भी ये सब चलता है। तो उसमें ये भी होता है कि यहाँ से एक गाड़ी छूटेगी और यहाँ से रोक करके एक गाड़ी उधर से छूटेगी। ट्रेन आ गई तो दोनों तरफ से गाड़ी को रोक दी जाएगी, ट्रेन जाएगी। लेकिन ये व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? तब ये सवाल पूछ दो तो भाई सरकार को दिक्कत है। अगला सवाल, अप्रूव्ड कैपेसिटी कितनी थी ब्रिज की, उसका उल्लंघन किसने किया? अगर उल्लंघन हो रहा था तो प्रशासन कहाँ था? ये बड़ा आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ उरेवा ने किया, उरेवा ने किया। आप बताओ प्रशासन क्या बोल रहे थे? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सब बस कुछ ये घड़ी वाली कंपनी की दिक्कत है। एक बड़ी बात ये भी जानना जरूरी है कि लोग डूब के मरे या गिरने की वजह से मरे या एक के ऊपर एक हो गए या दम घुटने से मरे। क्योंकि अगर वो डूब के मरे
तब तो ठीक है भाई, नीचे गहरी बहुत नदी गहरी होगी, उसमें लोग बूढ़ के मर गए। अगर ये नदी गहरी नहीं है, उस तरीके की गहरी नहीं है, और लोग एक के ऊपर एक गिर के मरे और एक घुटन से मरे, तो सवाल फिर प्रशासन से पूछा जाता है कि जब इस तरीके की इतनी पुराने ब्रिज पे उतने सारे लोग एकत्रित हो रहे थे, इतनी बड़ी गैदरिंग थी, तो आपकी रेस्क्यू और रिलीफ टीम वहाँ पर स्टैंड बाई क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर आप होते तो आप खटाखट लोगों को वहाँ से बचा सकते थे। मौतें तब भी होती, लेकिन क्या कैजुअलिटी फिगर कम नहीं हो सकता? आप फर्ज कीजिए कि लोग डूब गए, क्योंकि नदी बीच में से जो उसका देश होता है वो बहुत गहरा होता है, तो लोग डूब रहे हैं। अगर वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रेस्क्यू टीम्स होती तो शायद बहुत हद तक लोगों को डेथ स्ट्रोक इतना हाई नहीं होता, इसको कम किया जा सकता था। लेकिन ये सारी चीज़ तैयारी पर होती, तो ये बात साफ है कि तैयारी नहीं थी प्रशासन की ओर से। इसी वजह से आज ये बात बोली जा रही है कि अब फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं लिया इन लोगों ने, पहले ही ब्रिज खोल दी। तो अगर ब्रिज को पहले खोला गया और आपकी नज़रों के सामने खोला और टिकट लग गई इस पर और आप उसको रोक नहीं पाए, तो ये विफलता प्रशासन की भी है, और यूँ कहें कि प्रशासन की ही है। और अगर आपने ये सब देखते हुए वहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू टीम नहीं लगाई, तो ये दिक्कत और ये समस्या प्रशासन की ही है। तो गुजरात सरकार, बीजेपी सरकार और प्रशासन के लोग अगर ये समझते हैं कि बस ये किसी कंपनी को बोल देंगे अपने ऊपर आंच नहीं आएगी, और आप ये जान लीजिए कि आप ये छुप सकते हैं ये कह करके कि कम से कम आज के दिन ना बोलो, लेकिन ये सच है जिसकी पड़ताल होनी बहुत ज़रूरी है। सच दबाया भी जाता है, यानी इससे पहले कई बार आरोप लगे हैं कि पुराने मामले क्या आया है, कुछ नहीं आया है, लेकिन कम से कम ये रिकॉर्ड में नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से इतने सवाल ये हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं दिए गए हैं, और उनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आज सारे में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।